ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? और आज ये सारी मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को गाली दे के गया है। ऐसे कमलनाथ को मैं बिल्कुल उसको मैं चाहती हूं कि सोनिया गांधी से मैं मांगती हूं वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से हटाएं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला मंत्री इमरती देवी के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको लेकर वहां की राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में उपवास रखने का फैसला किया है। आखिरकार कमलनाथ ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर के न सिर्फ इमरती देवी बल्कि पूरा विपक्ष नाराज हैं और बसपा प्रमुख मायावती ने भी कमलनाथ से तत्काल माफ़ी मांगने को कहा है। दरअसल एक चुनावी सभा को वो संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो कैंडिडेट है वो सीधा साधा है और जो वो कैंडिडेट है क्या नाम है उनका, फिर बोलते हैं अचानक वो भी क्या आइटम है, बस क्या था। पहले सुनिए कमलनाथ ने क्या बोला है। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? तो जैसा कि आपने सुना कि वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद खुद इमरती देवी सामने आई और उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की कि तत्काल इस मामले में कार्रवाई करें। आप भी एक महिला हैं, एक बेटी की मां हैं, क्या किसी महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने पे बर्दाश्त किया जा सकता है? सोनिया गांधी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं कि आप भी इस मामले में एक्शन जरूर करें। फिर वो सवाल उठाती है कि क्या दलित परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने जो है उपवास रखने का कार्यक्रम रखा है। तो आप इमरती देवी को सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। ऐसे इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश देखा है, मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, बाहर में कभी गई नहीं। तो मध्य प्रदेश में एक महिला शक्ति को बड़े सशक्त से माना जाता है। घर में लक्ष्मी की भाषा उनसे बोली जाती है कि घर की लक्ष्मी हमारी महिला है। और आज ये सारी मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को गाली दे के गया है। ऐसे कमलनाथ को मैं बिल्कुल उसको मैं चाहती हूं कि सोनिया गांधी से मैं मांगती हूं वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से हटाएं। और अगर वो मां नहीं है किसी की और वो महिला नन्या, अगर बिन में कोई कुछ भी नन्या तो वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी, आप भी किसी की माँ हो, आप भी एक महिला हो। अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहेगा। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है और कह रहे हैं कि मन आज वेदना से भरा हुआ है। एक महिला जो मजदूर के रूप में संघर्ष करते हुए मंत्री के पद तक पहुंची, उसके लिए कमलनाथ ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत रखूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो अपमान किया है उसका मैं प्रायश्चित करूंगा। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी नेताओं का यह मौन उपवास जो है सुबह से शुरू हो जाएगा। अलग अलग शहरों में अलग अलग नेता नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन 22 विधायकों ने बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था, उसमें इमरती देवी भी थी और उनको मंत्री बनाया गया है। और उन्हीं सीटों को मिला करके कुल 28 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के वहाँ की राजनीति गरमाई हुई है। और कांग्रेसी नेता ने पहली बार ऐसा बयान दिया हो, ऐसा नहीं है। अजय सिंह ने भी इमरती देवी के लिए जलेबी बाई शब्द का इस्तेमाल किया था। और उसके पहले आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो है मीनाक्षी नटराजन के लिए
किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, टंच माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के काफ़ी सियासी हंगामा मचा था। इस बार अब कांग्रेस के लिए संभालना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि वहाँ पे बहुत कांटे की लड़ाई है, और जिस तरीके से बीजेपी और इमरती देवी ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस डिफेंसिव है। अभी तक उसके नेता का किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन कमलनाथ को सफाई देते नहीं बन रही है। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और